सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए इस दीपावली का अन्नपूर्णा कलश का उपाय लेकर के आए हैं। जो दीपावली पड़ती है कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को, इस दीपावली में अगर इस उपाय को कर लिया जाए तो घर की रूठी हुई लक्ष्मी सदा सदा के लिए वापस आ जाती हैं, और अगर आपके कार्य में विघ्न बाधाएं आ रही हैं तो वह सदा सदा के लिए दूर हो जाती हैं। आपके घर के समस्त अमंगल को मंगल ही मंगल में परिवर्तित करने का सामर्थ्य है इस अन्नपूर्णा कलश की स्थापना में। और दीपावली के दिन क्यों किया जाता है? क्योंकि दीपावली के दिन ऐसी मान्यता होती है, माँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती हैं अगर विधि विधान से उनका पूजा अर्चन किया जाता है तो। क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा, उनकी दृष्टि पृथ्वी पर होती है, और इसीलिए भगवान गणेश जो प्रथम पूज्य देवता हैं वह विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं। जो आपके घर के अमंगल हैं वह दूर हो जाते हैं। तो इसलिए अमावस्या तिथि मतलब दीपावली के दिन 12 नवंबर को इस उपाय को जरूर करिएगा। करना कैसे है, क्या क्या लेना, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो एक कलश आप देख लीजिए स्क्रीन पर, सेम ऐसे ही कलश रहेगा। आपको मैं बता दूं, एक कलश ले लीजिए छोटा सा, ये तो बड़ा कलश हमने दिखाया आपको, लेकिन छोटा सा आप कलश ले लीजिए। कलश ले लीजिए, कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल अगर घर में है तो गंगा जल मिला के थोड़ा पानी उसमें भर दीजिए। उसके बाद कलश में आम का पल्लव, जैसे ही इस कलश पे रखा हुआ है तो आम का पल्लव ऐसे डाल दीजिए। कलश के ऊपर क्या करिएगा, एक छोटा सा मिट्टी का ही प्याली आती है, कटोरी आती है जो दीप रहती है बड़ी सी, वो जो कलश ढकने के लिए, तो उस कलश पे रख के उसमें चावल भर दीजिए। चावल भरने के बाद आप एक काम करिएगा, मार्केट से लाल कपड़ा और एक नारियल आपको लेना है। तो नारियल को क्या करिएगा, इसी लाल कपड़े से ऐसा लपेट के बांध दीजिएगा, रक्षा सूत्र से नारियल को बांध दीजिएगा, और नारियल का ऊपर वाला भाग थोड़ा सा दिखे ऐसा बांधिएगा। बांध करके इसी जो कलश है, कलश के ऊपर जो है पल्लो है, पल्लो के ऊपर क्या करिएगा, दीप जिसमें वह चावल भरा होगा, चावल के ऊपर से इस नारियल को लाल कपड़े में, जो तूल वाला कपड़ा होता है उसी में बंधा हुआ नारियल स्थापित कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर 2 दीप लेना है मिट्टी के, एक में आपको घी वाला दीप और एक में आपको तिल का तेल या सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करना है। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले घी वाला दीप आपको माँ वैभव लक्ष्मी के सम्मुख प्रज्वलित करके रखना है, और एक दीप भगवान गणेश के सम्मुख चाहे सरसों का चाहे तिल का दीप प्रज्वलित कर दीजिए। 1 लोटा जल रखिए, चारों तरफ छिड़क लीजिए। एक मंत्र का 1 माला जाप करना है, मतलब 108 बार जप करना है। कौन सा मंत्र है? ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। और जो आपने कलश लिया है इसके अंदर 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का या 10 रुपए का जो भी सिक्का हो उसको डाल दीजिएगा कलश के अंदर। 1 माला जप करने के बाद ओम गम गणपतये नमः मंत्र बोलने के डाल दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करिएगा, गणेश भगवान को दूर्वा घास अर्पित करिएगा, और गणेश भगवान को सिंदूर का, लाल सिंदूर का चंदन लगाइएगा। वही चंदन खुद को लगा लीजिएगा मस्तक पर। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 माला जप माँ वैभव लक्ष्मी का करना है, जो महालक्ष्मी मैया हैं उनका 1 माला जप करना है एक मंत्र का, ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करिएगा। और उसके बाद माँ वैभव लक्ष्मी को आप क्या करिएगा, थोड़ा सा अक्षत मिला हुआ लाल चंदन उनके श्री चरणों में लगाइएगा। माताएं बहनें करें तो मस्तक पर लगाएं, पुरुष करें तो उनके चरणों में लगा दें। लगाने के बाद आपको करना क्या है, ये दीप, एक दीप जो आपने घी वाला प्रज्वलित किया है, एक तिल का तेल का, इन दोनों दीप में इतना तेल डाल दीजिए कि यह रात्रि भर जलता रहे। दीपावली के दिन रात्रि भर जले।
दीप थोड़ा सा बड़ा आप लीजिएगा। दोनों दीप रात्रि भर, दीपावली के दिन रात्रि भर जलता रहे जब आप प्रज्वलित करें, पूजा के बाद भी। और कलश में पानी, जैसे हमने बताया, गंगा जल मिला करके कर देना है। अब आपको करना क्या है, आप ये ध्यान दीजिए, यम द्वितीया के दिन तक इस दीप को प्रज्वलित रहने दीजिए। इसमें तिल का तेल और घी इधर दोनों में देखिए, जब भी कम हो तो डाल दीजिए। और आप देखिएगा अगले दिन आपको करना क्या, यम द्वितीया के बाद ये कलश को क्या करिएगा, कहीं भी संभाल कर रख दीजिए। कलश का पानी पूरे घर में छिड़किएगा, जो आम का पल्लो उसमें रखा उसी से छिड़क दीजिएगा। और जो पानी बचे उसको तुलसी जी के वृक्ष में, तुलसी जी के पौधे के जड़ में या पीपल के पौधे के जड़ में डाल दीजिएगा। और अब आपको करना का, जो चावल बच रहा है या पीपल के नीचे चींटियां ज़्यादा होती हैं तो पीपल वृक्ष की जड़ के नीचे इस चावल को डाल दीजिएगा। जितना इस चावल को चींटियां या जीव जंतु खाएंगे उतना ही आपके घर का विघ्न बाधा दूर होगा। और जो इस कलश के अंदर सिक्का आपने डाला था उसको पहले ध्यान दीजिए, इस सिक्के को लाल कपड़े में बांध करके अपने घर की तिजोरी में, या जिन भी बंधु बांधव के युवा बच्चे बच्चियां हैं और वह तैयारी कर रहे जॉब की और उनको जॉब नहीं मिल रहा है, उनको दे दीजिए। थोड़ा सा लाल कपड़ा बांध के इस सिक्के को अपने पर्स में रख लें और सदा सदा के रखे रहे अपने पर्स में। वो जहां जाएंगे धन की देवी लक्ष्मी उनकी तरफ आकर्षित होगी। और जो भी आप उपाय करते हैं, युवा बच्चे बच्चियां अगर तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए तो किसके लिए करें, धन कमाने के लिए। और धन की देवी लक्ष्मी जब आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी तो आपका कैरियर स्वतः ही शेप लेने लगेगा, आपकी उन्नति और प्रगति स्वतः होने लगेगी। क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी जो होती हैं समस्त वैभव भौतिकता को प्रदान करने वाली होती हैं। तो इसलिए आपको ये कर लेना है। और उसके बाद क्या करेंगे, जो नारियल आपने लिया लाल कपड़े में बंधा हुआ, इसको पूजा कक्ष में या तो स्थापित कर दीजिए या तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्थापित कर दीजिए। ये हो गया। इससे क्या होगा, आपके घर में सदा जो है सुख संपत्ति धन लक्ष्मी आती रहेंगी। कभी आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी। क्योंकि जहां पर यह उपाय किया जाता है, इसको नारियल को बोलते हैं श्रीफल। और श्रीफल जो होता है यह कभी भी आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होने देगा। तो इसको कर दीजिए। और जिनके दुकान है, शॉप है, वो अपने शॉप में इस नारियल को मुख्य दरवाजे पर अगर वहां बांध देते हैं, ऐसे जगहों पे कि जहां पर जो भी उनका ग्राहक आए या वह खुद इंटर करे, कोई भी आए जाए तो नज़र की भी बाधा नहीं लगती। और ऐसी उनकी शॉप हमेशा उन्नत करेगी, प्रगति करेगी, उनको कभी घाटा नहीं लगेगा। तो एक चीज़ तो ये हो गया। अब यहाँ एक चीज़ और बताएं, जिनका अपना बिजनेस है, व्यापार है, वो जो सिक्का है ना, वो अपने काउंटर में जहाँ पर वह पैसे रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। वहाँ रखने से क्या है कि धन लक्ष्मी को सदा सदा यह आकर्षित करता रहेगा। घर की तिजोरी में रख सकते हैं। ये बहुत इजी उपाय है। और आप सभी बंधु बांधवों से कहेंगे केवल 2 मंत्र का जप 2 माला आपको करना है। छोटा सा उपाय बताने में बड़े टाइम लगता है। मैं आपको बता दूं, केवल 2 दीप, एक तिल का या सरसों के तेल का दीप, एक घी का दीप। घी का दीप लक्ष्मी जी के सम्मुख और तिल का या सरसों के तेल के दीप गणेश जी के सम्मुख प्रज्वलित करिएगा। और इस दिन एक काम जरूर करिएगा, हर जगह आप दीप तो रखते ही रखते हैं, लेकिन अपने घर के एग्जिट पॉइंट से राइट हैंड साइड में एक दीप पूरी रात प्रज्वलित करने के लिए जरूर रख दें। मैं कहता हूँ दीपावली के दिन माँ वैभव लक्ष्मी जिस घर में उनका हृदय से आवाहन किया जाता है वहाँ सदा सर्वदा वास कर जाती हैं। ऐसा घर कभी निर्धन नहीं होता है। 7 जन्मों तक उनकी आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा वैभव संपन्नता से परिपूर्ण होती हैं। इस उपाय को आस्था के साथ जरूर करिए। और एक चीज और कहेंगे, साईं हमारे गुरु हैं, तो दीपावली के दिन साईं बाबा के सम्मुख एक अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। और साईं बाबा के सम्मुख केवल 11 वचन 11 बार बोलिएगा। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर,
त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आँख खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं अधूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त नन, मेरी शर्त लेनन। ये बाबा का 11 वचन 11 बार बोल के अखंड ज्योति मतलब दीपावली के दिन और केवल रात्रि भर या दीप जले, अगले दिन सुबह भले बुझ जाए, तो ऐसा दीप प्रज्वलित करिएगा। साईं बाबा के सम्मुख धन धान्य से परिपूर्णता लाएंगे, क्योंकि कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु मान करके साईं बाबा के सम्मुख एक दीप प्रज्वलित करिएगा। और एक चीज और कहूँगा कि इस कार्तिक मास में यज्ञ याजन का सबसे बड़ा महात्म्य होता है। जो भी आंवले का दान, आंवले के वृक्ष के नीचे खाना खाता है, यज्ञ याजन करवाता है अपने नाम और गोत्र पर, ऐसे व्यक्तियों के घर में सदा सर्वदा लक्ष्मी का वास होता है और कभी भी उनके किसी कार्य में विघ्न नहीं आता है। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि पुत्र की प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, आपके घर में बाधाएं आ रही, काम बनते बनते बिगड़ रहा है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, युवा बच्चियां हैं जिनकी शादियां समय पर नहीं हो पा रही हैं, ऐसे लोगों के लिए यज्ञ याजन उनके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर जरूर होना चाहिए। और कार्तिक मास सबसे शुभ मास है, इसमें आपके नाम और गोत्र पर जब संकल्प होता है तो आप विश्व के कोने में कहीं हो, आपका कल्याण ही होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग यज्ञ याजन के लिए कहीं मत भटकिए, हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। आप संकल्प देना चाहते हैं तो वहां पर संकल्प हो जाएगा और आपके लिए यज्ञ याजन हवन स्टार्ट होगा। आपका कल्याण साईं बाबा की कृपा से, माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से निश्चित होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।